हमर मरी घूमा ताना पहले साइकिल से मुन्ना सिंह घूमा ताना पहले वैसे कुछ मन करा के फटा पायजामा पहन के हमारे गांव में प्रचार करे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के हम एक ऐसे विधानसभा में पहुंचे हैं जहां पर आज तक 1951 से लेकर के पार्टीवाद का कोई भी झंडा बुलंद नहीं हो सका है। यहाँ पर दो खेमे की राजनीति चमकी रहती है, एक कुंवर की और मणि की, और उस दोनों राजनीति के बीच में हमारे साथ आप देख सकते हैं एक अलग तरीके के उम्मीदवार आ गए हैं जो गले में जो है माला और जो है चुनरी ओढ़े हुए और दूल्हे का सेहरा ओढ़े हुए कल अपना नामांकन किए हैं। और क्या इनका उद्देश्य रहेगा हम इस पर बात करेंगे। नागेंद्र शुक्ला जी, आपका डीएस न्यूज में स्वागत है। हम पहले तो आपके इस चैनल का स्वागत करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं और इस तहसील परिसर में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, मुंशी, सहयोगी, वादकारी और जन समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका मैं वंदन अभिनंदन करता हूं कि आज मैं नामांकन करने के दूसरे दिन हमने सोचा कि मेरी कर्मभूमि नौतनवा तहसील है और जन्मभूमि से घर से चला तो मैं माई बनैलिया का दर्शन किया और मैं सोचा कि पहले अधिवक्ता के बीच में चलूं। क्या उद्देश्य है कि आज आप जो है एक अलग तरीके का नेता ही नहीं, दूल्हे के रूप में नेता और प्लस दूल्हे के रूप में आप नौतनवा विधानसभा में उतरे हैं, सेहरा लिखे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम ये कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का चेहरा दिख रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या वजह? ये जो टोपी है तो ये राजस्थानी वाली टोपी है। इस टोपी का उद्देश्य है कि यदि अमित शाह जो गृह मंत्री है टोपी लगा के गृह मंत्री बन सकते हैं तो क्या हम ये टोपी लगा के नौतनवा का विधायक नहीं बन सकते? अब रही बात कि चुनरी का, तो लोग जीतने के बाद चुनरी लगाते हैं और मैं चुनरी पहना हूं तो निश्चित है कि 10 मार्च को मैं चुनाव जीतूंगा। अभी तक जो है नौतनवा में केवल दो खेमे की राजनीति, दो दबंगों की राजनीति कहा जाती है या बाहुबलियों की राजनीति कहा जाती है, तो आप उन दोनों के बीच में अपने आप को कहाँ आंकते हैं, कैसे देखते हैं? हम देखिए, ये दोनों बाहुबली शुरू से नहीं थे। कोई अपराधी था, कोई उचक्का था, कोई तस्कर था, लेकिन अब बाघ न मिलने पर सियर एक सब बाघ कहे लगल। माफिया तो असली में कहिए तो दो गुंडा थे, पंडित हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही। लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही गुंडा होते हुए नौतनवा विधानसभा में साधु बनकर काम किए, 1 रुपए की क्षति नहीं पहुंचाए। और ये जो दो लोग लड़े, एक सांपनाथ, एक नागनाथ, एक उत्तरनाथ, एक दक्षिणनाथ, एक जन 1 डिग्री कॉलेज, एक जन 2 डिग्री कॉलेज, इनके बीच में मैं बड़े मजबूती से 2002 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 2007 का विधानसभा लड़ा, 2012 का विधानसभा लड़ा, 2017 में हमारा कांग्रेस पार्टी में हम ज्वाइन किए थे। ये हुआ कि 17 में हम कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन हो गया। ऐसी स्थिति में हमने पार्टी हाईकमान का निर्णय मान के कि चलिए 17 में हम समाजवादी पार्टी का मदद करें। हमने बड़ी निष्ठा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का मदद किया, लेकिन अब 2022 में हमारा टिकट नहीं मिल पाया तो हमने सोचा कि इन लुच्चे लफंगों का झोला ढोने से अच्छा हम स्वयं चुनाव लड़ें। अच्छा, 2003 से जो है आप नौतनवा विधानसभा में विधायकी पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आपका कहना है कि इन दोनों बाहुबली नेताओं ने जो है अपना विकास किया, एक ने अपना डिग्री कॉलेज खोला है, जो भी खोला, दूसरे ने भी डिग्री कॉलेज खोला, तो आपके चुनाव में मैदान में कूदने का वजह क्या है? आपके चुनाव लड़ने की वजह क्या है? आपका मतलब भी क्या है कि आप खुद का विकास करना चाहते हैं, आप भी डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं, या फिर क्या मुख्य वजह माना जाए? कि हम 10 मार्च को विधायक बनते हैं तो उत्तर प्रदेश में शपथ लेने के बाद विधानसभा में उद्योग धंधा लगाने की बात करूंगा। सड़क, खड़ंजा, बिजली प्रधान लगवावे, मैं उद्योग धंधा लगवाऊंगा जिससे बेरोजगारों को पलायन न होना पड़े, दिल्ली, बंबई, पूना, कलकत्ता न जाना पड़े और इसी क्षेत्र में उद्योग धंधा में लगे। अब रही बात विकास की, हमको क्या विकास करना है? एक के खटिया सूतेगा, एक के कमरा पर रहेगा। हमारा एक ही बेटा था, उसका डेथ हो गया 10 मार्च 2014 को। हम विकास करेंगे क्या? क्षेत्र में हमारा टेक्निकल स्कूल होना चाहिए, इंजीनियरिंग स्कूल होना चाहिए, IAS PCS की कोचिंग सेंटर होना चाहिए, नौतनवा तहसील में दीवानी न्यायालय होना चाहिए, नौतनवा तहसील में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पक्का निर्माण भवन होना चाहिए। और रही बात काम की, हम चुनाव जीते और उत्तर प्रदेश की सरकार में कहीं कोई विधायक
सरकार के गठन में कम पड़ा तो और हम विधायक बने और कैबिनेट मंत्री बने तो फिर उत्तर प्रदेश को हम बरेली, रायबरेली, इटावा, मैनपुरी सफाई बना दूंगा नौतनवा विधानसभा। अच्छा, अब मान लीजिए आप जो है 2022 का विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं और आप विधायक पद के लिए जो है विधायक बन जाते हैं, जो है नौतनवा की जनता आपको विधानसभा भेज देती है, लखनऊ विधानसभा। तो आप 5 प्रमुख जो कार्य आपको दिखता है नौतनवा विधानसभा में, सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी कि आप 5 प्रमुख कार्य कौन से करेंगे, या नौतनवा की जनता को क्या लग रहा है कि आपको कौन सी मूलभूत हो सकता है जो आप नौतनवा जनता को देना चाहते हैं? पहला तो हम एक फैक्ट्री लगवाएंगे, पहला। अब वो चाहे कागज के फैक्ट्री हो, लोहा फैक्ट्री हो, चाहे कोनो कल कारखाना हो, एक उद्योग धंधा लगाएंगे। दूसरा, जो ये चानकी पुल है जो आज तक लोग महाराजगंज नहीं जा पा रहे हैं, उस चानकी पुल को हम जोड़ने का काम करेंगे। तीसरा, जो रोहिन का नाला है उसका मरम्मत और उसका निर्माण कराएंगे। महाव नाला, आप जब रघुनाथपुर में जाएंगे, गौहरपुर जाएंगे, अराजी सुबाइन जाएंगे, अचलगढ़ नर्सरी जाएंगे, तो वहां जो बांध है उस बांध का मरम्मत कराएंगे, क्योंकि हजारों हजार लोग बाढ़ विभीषिका के शिकार हो जाए। चौथा काम, इस क्षेत्र के लोगों के रोजी रोजगार के लिए एक कुटीर उद्योग हर ब्लॉकों में स्थापित करेंगे। पांचवा, हम डिसिप्लिन और पुलिस प्रशासन पर अंकुश बनाएंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसे कंट्रोल रूम हमारा होगा कि जहां कोई भी, चाहे वो तहसील का तहसीलदार और एसडीएम हो, चाहे वो दरोगी दरोगा हो, चाहे वो लेखपाल कानूनगो हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस कंट्रोल रूम के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको पनिशमेंट कराया जाएगा। ये हमारे 5 काम है। ये था अभी तक जो है विकास की बात। अब जो है थोड़ा इंटरटेन पे भी आते हैं। 2003 से जब से आप जो है 2002 से जब से आप जो है नौतनवा विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं, आपका प्रचार करने का एक तरीका अनूठा होता है। कभी आप साइकिल से निकल जाते हैं मैदान में, कभी जो है बैलगाड़ी से निकल जाते हैं, कभी जीप के बोनट पे बैठ कर सवारी करते हैं। 2022 में आप क्या एजेंडा बनाए हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी कि आप इस बार किस तरह से, किस अलग तरीके से अंदाज में किस तरह से प्रचार करेंगे? देखिए, चुनाव तो हमारे पास हेलीकॉप्टर होता तो हम हेलीकॉप्टर से करते, लेकिन दुर्भाग्य है कि हेलीकॉप्टर हमारे पास नहीं है। अब रहा बात संसाधन की कमी है, और संसाधन की कमी होने के कारण से, और मैंने सोचा इन गुंडा माफिया जो लोग कहते हैं, नकली है सब जो गुंडा माफिया है, इनसे असली कैसी लड़े। असली का पहचान क्या है? गरीबी। असली की पहचान क्या है? साइकिल। असली की पहचान क्या है? रिक्शा, टेम्पो, जीप। और उसके बाद आप लोगों के बल पर मैं एक गाड़ी खरीदा हूं कर्जा लेकर, और मैं आपके बीच में चल रहा हूं। और प्रचार का अनूठा इसलिए है कि पटना विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे लालू प्रसाद यादव जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मिनिस्टर रहे, एक पटना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हंसकर मजाक करके बिहार का कई बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हम चाहते थे कि हमारे प्रचार के जो तरीका हो वो जनमानस के जमीनी तरीका हो, और जमीनी तरीका लोगों को भला भी, मान लीजिए हम फॉर्च्यूनर से आवे, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो डर के नाते नहीं बात करेंगे कि फॉर्च्यूनर में विदेशी कुत्ता बैठा है कि देसी कुत्ता बैठा है। तो ये बात है। अभी हम सफारी से आवे तो लोग कहेंगे कि अरे भाई ये सफारी से आया है, कोई तस्कर है या किसी का दलाल है। तो हमने सोचा कि जमीन का नेता है, जमीन का बेटा हूं, आपके बीच का पत्रकार हूं, अधिवक्ता हूं, इस चुनाव को हर मायने में जीतना ही मेरा संकल्प है। 2022 मेरे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। अच्छा, नौतनवा तहसील में आप जो है विगत कई सालों से जो है यहाँ जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि नौतनवा तहसील में जो अधिवक्ता है या आपके पास जो है खुल के समर्थन कर रहे हैं? हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ से जो भाजपा समर्थित निषाद दास पार्टी के जो प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी जी थे, वो भी आए थे यहाँ पे वकीलों के साथ, जो अधिवक्ताओं के साथ उन्होंने बैठक किया, उनसे अपने वोटों की अपील की। तो वो उनका कहना है, उनका दावा है कि जितने अधिवक्ता है नौतनवा या जो है नौतनवा विधानसभा में, सभी जो उनके साथ है। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप पहले तो जान लीजिए कि रेवेन्यू बार एसोसिएशन तहसील नौतनवा, गेट पर कहीं कहीं देखिए लिखा रहता स्वागत करता है, देख लीजिए पीछे ही कहीं लिखा हुआ हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक स्वागत। तो यहाँ जो लोग भी तहसील में आएंगे वो किसी भी दल के आवे, उसमें तमाम लोग ऐसे भी हैं जो अधिवक्ता हैं, जैसे ऋषि त्रिपाठी जी अधिवक्ता हैं, अजीत मणि त्रिपाठी जी अधिवक्ता हैं, मैं भी अधिवक्ता हूं। फिर भी हमारा रेवेन्यू बार एसोसिएशन
2022 के इस चुनावी पर्व में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका हमारा अधिवक्ता संघ स्वागत करेगा। अब रही बात किसके तरफ है, इसको भी जान लीजिए। जो वारिस होता है खेत का, घर का, वो जब उसके न रहने पर उसी का वसीयत हो जाता है, चल लफंगा छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ के असली वारिस हैं। तो अधिवक्ता तो अभी 15 दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि समुद्र के बेग की तरह भारी मत से जिता दिए। तो लोग हमें जहाँ 2-4 वोट किन्हीं कारणवश इधर उधर छटक गया, वो भी नोटा वोटा में चला जाएगा, बाकी तो वोट सब तहसील का हमको मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ जो है त्रिपाठी जी, जो नागेंद्र शुक्ला जी जो है, जो अधिवक्ता भी हैं, पत्रकार भी कहते हैं, पत्रकार भी हैं और जो है राजनीति में उतर गए हैं। इनका कहना है कि नौतनवा विधानसभा में अभी तक जो 2 नेताओं के बीच में जो रह गया है, लोग अपना विकास किए हैं, नौतनवा विधानसभा में कोई विकास नहीं किए हैं। तो इन्होंने 5 विकास के कार्य भी गिराए हैं। जो है अब देखना रहेगा कि इन दोनों बाहुबलियों के बीच में अपने आप को कितना आंक पाते हैं, ये जनता ही तय करेगी। आने वाले जो है चुनाव परिणाम में ये हासिल तय हो जाएगा। कि यार शुक्ला जी आप क्या बार हार रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ मोहम्मद गौरी 17 बार आक्रमण करके चुनाव जीत सकता है, तो नागेंद्र शुक्ला क्यों? अमरमणि घूमा था पहले साइकिल से, वो जीत सके ना, तो हम कहे ना। मुन्ना सिंह घूमा था पहले वैसे कुछ करा फटा पैजामा पहन के हमारे गाँव में प्रचार करी, वो MP MLA हो गए, तो नागेंद्र शुक्ला कहे ना। ये लोगों के दादा के तो आगे पीछे पूछा तो हिस्ट्री भी खराब और सुननी है यानी भाजपा से आ गई। मैंने यह इलाका में नहीं पता लगा तो इनका गांव कौन हो, इनका दादा कौन ना हो, इनका माई कौन ना हो, इनका पिन कोड का हो, वाइल वाटे ऊपर से अपन हवा बनावा ताते। लड़ाई लेकिन त्रिकोणी बा, अमरमणि से बा, उनका लड़का से बा, उजेलिए में से रहो कहता थे। हमार लड़ाई अमरमणि से बा, मुन्ना सिंह से बा, हमारा अपने बा। यह 3 के अलावा बाकी सब लड़े भर। बाकी प्रत्याशी से पूछा जाने कि आके बोले कहीं ना हमारे घेघा हो गई बा, जो कहीं हमारे बीमारी हो गई बा। हम सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के इस नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में इन माफिया और गुंडा के बीच में चुनाव लड़ रहा हूँ केवल इसलिए, यदि मैं यहाँ से चुनाव जीतता हूँ तो जिस तरह हरशंकर तिवारी को हरा के राजेश तिवारी मिनिस्टर बने थे, उस तरह नौतनवा से विधायक हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार किसी की भी बनेगी, मैं कैबिनेट मंत्री बन के आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज, जय क्षेत्र के नागेंद्र शुक्ला हो, चाहे कोट कमरिया के सिरताज तिवारी हो, चाहे अड्डा के समीर तिवारी हो, चाहे अड्डा के सदा मोहन हो, चाहे नागेंद्र शुक्ला। आखिर इस क्षेत्र के लोगों का क्यों क्षेत्र हार जा रहा है? क्यों विदेशी कंपनियां आ जा रही हैं? और इस विदेशी कंपनियां में हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में यहाँ जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास कुवत नहीं है कि विधानसभा में प्रश्न करें, उनके पास हैसियत नहीं है कि किसी दरोगा के खिलाफ बोल दें। लेकिन हम तो अपना परिचय नहीं बताएंगे, हम तो आप लोगों के बल पर एक बार जिद बनाए तो यहाँ का SDM चला गया, तहसीलदार चला गया, नायब तहसीलदार चला गया। आप लोगों के बल पर मैं चुनाव क्यों लड़ता हूँ? मैं चाहता तो 1 लाख 2 लाख 50,000 रुपए में किसी का नचनिया बन जाता। यहाँ के नेता चाहते हैं कि नागेंद्र शुक्ला जैसा आदमी को 1,50,000 में खरीद लो, लेकिन शुक्ला अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, नागेंद्र शुक्ला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, नागेंद्र शुक्ला जीतेगा। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। न धन दान चाहिए, न जीवन दान चाहिए। नौतनवा के विकास के लिए नागेंद्र शुक्ला के जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा उसी पर मतदान चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।